guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope you're doing good. आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है पास्ट वर्सेस प्रेजेंट. आपका पास्ट एनर्जीज क्या थी, उनकी पास्ट एनर्जीज क्या थी और अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, वो दोनों ही चीज़ें हम कंपेयर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आपको सही गाइडेंस मिल सके. मेरा दूसरा चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और ऐसी रीडिंग्स मैं वहाँ पर भी पोस्ट करती हूँ. चलिए देख लेते हैं रिलेशनशिप का पास्ट एंड करंट एनर्जी क्या कह रही है. सबसे पहले पास्ट क्या था रिलेशनशिप का वो देख लेते हैं. ओके, सो हमारे पास पहला है 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड आई नीड फॉर यू ऑल, चैरियट. पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर आपसे धोखा हुआ है. यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है जो हमको ये बता रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग हुई है और आपको झूठ बोला गया है. मे बी आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो और बहुत ही बुरे तरीके से, जैसे आपने जो सोचा नहीं है ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, आपको आइडिया भी नहीं था और वही चीज़ आपके सामने निकल कर आ गई. और अब ऐसा सिचुएशन आ गया, आपका पास्ट में कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि आपको कैसे इस चीज़ से निकलना है समझ ही नहीं आ रहा है. शुरू में इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए होंगे, साथ रहने की बातें, आप दोनों साथ में कैसे रहोगे, एक घर में कैसे रहोगे, कमिटमेंट और कैसा हम दोनों का यूनियन जो है इनको जैसे आपका और इनका यूनियन इनको कैसा फील कराता है, वो सारी ही पॉजिटिव ब्यूटीफुल बातें और साथ में रहना, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ बहुत खुशी महसूस करना, वो सारी एनर्जी यहाँ पे थी. एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ब्लिस, एवरीथिंग वाज देयर इन द रिलेशनशिप. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ, कोई तीसरे पर्सन के आने के कारण से चीज़ें बहुत ही बुरे तरीके से टर्न आउट हो गई और शायद वो पर्सन इनके लिए ज़रूरी थे या फिर वो सिचुएशन इनके लिए ज़रूरी थी कि इन्होंने उस समय पर शायद उनको चूज़ किया और आपको नहीं. और यहाँ पे अभी भी वो ट्रायंगल का सिचुएशन मुझे बना हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर. आई ऑल्सो सी कि आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस ये सब चीज़ें चली हैं. बट ये पर्सन ने आपको इतना विश्वास दिलाया होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बहुत अच्छे से रहूँगा और हो सकता है कभी कभी इमोशनली भी आपको ये अपनी तरफ करते हों, गलती करने के बाद फिर सॉरी बोलना, फिर इमोशनल हो जाना और वो सब चीज़ें, तो आप शायद उस चीज़ में आ जाते होगे. तो यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, आपका बहुत ही बुरे तरीके से दिल टूटा है और जो कहते हैं ना ऐसा सिचुएशन आ जाना कि आपने सोचा था कि मुझे जैसे राइट लेना है और ऐसा ही कोई सिचुएशन हो गया कि मुझे लेफ़्ट लेना पड़ा. तो वो कितना ड्रास्टिकली आप अपनी गाड़ी को लेफ़्ट मोड़ोगे ना कि एक्सीडेंट भी हो सकता है. तो ऐसा ही सिचुएशन आपके साथ हुआ है, बिल्कुल ही ऐसा. और आपको समझ ही नहीं आया पे कैसे अपने आप को करना है, क्या करना है. बट भगवान की इतनी आपके ऊपर कृपा थी और सब चीज़ें थी कि कैसे भी करके आप उस चीज़ से आपको हिम्मत मिली, आप बैलेंस हुए. बट अभी भी वो ट्रायंगल जैसी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप के अंदर मुझे यहाँ पर दिख रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सैडनेस, रात को नींद नहीं आना, डिप्रेशन और बुरी बातें सोचते रहना, कब चीज़ें फिर से नई शुरुआत होगी. रात तो आपकी बहुत रातें तो बहुत बुरी गई हैं और स्लीप पैटर्न्स बिल्कुल बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं. जो साथ में टाइम गुजारा उनके बारे में सोचना शुरू किया और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा आता है. पास्ट के अंदर जैसे आप घुसे रहे और बीच बीच में ऐसा होता है कि एकदम से वो एनर्जी में आप फिर चले जाते हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था पास्ट में. वो सारी चीज़ें दिख रही हैं. तो यहाँ पे चीटिंग हुई है, बहुत अच्छा समय गुजार कर और फिर एकदम से ऐसे छोड़ देना जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ. ऐसी सिचुएशन आपके साथ मुझे दिख रही है जो कि पास्ट में हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं. अब हम ये देख लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन आपकी और इनकी क्या कह रही है, प्रेजेंट कहानी क्या है और अभी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में. इनके रिलेशनशिप की एनर्जी प्रेजेंट में किस तरीके से चेंज हुई है, क्या हुआ है, क्या पहले से बेटर हुई है, क्या और ख़राब हुई है, वैसी ही है, एवरेज है, क्या है, वो सारी ही चीज़ें देखेंगे हम.
प्रेजेंट क्या कह रहा है, प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप, थैंक यू, प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप। चैरियट का कार्ड आ गया है, तो मूवमेंट तो यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है, मूवमेंट तो हुई होगी रिलेशनशिप की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डार्क होगा। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि रिलेशनशिप के अंदर मूवमेंट हुई है, पहले से सिचुएशन बहुत अच्छी हुई है, पहले ऐसी सिचुएशन तो मुझे नहीं दिख रही है। एक चीज़ बहुत खूबसूरत ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है, आपने अपने आप को संभाल कर आप आगे बढ़ पाए हो, रिश्ते को भी आप अपने माइंड में रख रहे हो और खुद को भी आपने संभाला हुआ है। एक ऐसा टाइम बीच में आ गया था जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था और आप टूट चुके थे, पर अब आप अभी ये भी सोच रहे हो कि मुझे अपने बारे में भी सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना है और इस सिचुएशन से भी मुझे निकलना है। बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप के अंदर जैसे फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि बहुत आप जल्दी जल्दी चीज़ें चाहते हो, बहुत जल्दी जल्दी चाहते हो, और ये पर्सन भी आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इनको जाना कहाँ है, क्या इनको शादी करनी है या नहीं, क्या इनको आपको कमिटमेंट देनी है या नहीं, क्या आपको आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है या नहीं, वो सब इनको नहीं पता है। पर इनको इतना पता है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ कनेक्शन में रहना है, इनको आपको छोड़ना नहीं है, आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो ये मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ऐसा फिलहाल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन जैसे हो सकता है बंधे हुए हों, किसी सिचुएशन के कारण ये पर्सन बंधे हुए हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं। आप देख रहे हैं इस कार्ड को कैसे इस लेडी के हाथ टाइड अप हैं, ये टाइड अप है। वैसे ही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपकी भी रिलेशनशिप के अंदर इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं और आपके भी हाथ ऐसे ही बंधे हुए हैं। ये अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और स्टक हैं, पर आपकी भी कोई सिचुएशन ऐसी है कि आप भी इनको ना छोड़ पा रहे हो ना इनके साथ रह पा रहे हो, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, और इस पर्सन ने आपको दूसरी पार्टी के साथ मे बी रखा हुआ है, या फिर या तो यहाँ पे ये हो सकता है दूसरी पार्टी अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, या तो ये हो सकता है, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी भी कि इनको करना क्या है। अभी भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मुझे बहुत वीक दिख रही है, माइंड इनका जैसे डबल माइंडेड हो रखे हैं ये पर्सन, और एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन पे जैसे नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट और मुझे फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म दिख रहे हो, अपनी लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट हो, अपनी लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, हर चीज़ को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। तो रिलेशनशिप के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस वापस आ पाया है और आपने बहुत कोशिश भी की है अपने आप को, जैसे मैंने बताया, संभालने की, बट आप अब इस पर्सन को तभी इसके साथ रहोगे जब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ढंग से आगे बढ़ेंगे, आपके साथ उस तरीके से रहेंगे, तो तभी आप इनके साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड हमको ये बता रहा है मूवमेंट हुई है, इस रिलेशनशिप की बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है, और प्रेजेंट एनर्जी भी ये कह रही है कि कन्फ्यूजन्स हैं, पर ये पर्सन आपके साथ रहने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड हमको ये बता रहा है ये रहना तो चाहता है ये पर्सन, और ये रहने के लिए तैयार भी, ये बंदा आगे भाग रहा है, बट नाइट ऑफ सोर्ड्स हमको ये भी कह रहा है ये रेडी तो है, जैसे ये इसको लेकर देखो, अपनी सोर्ड को लेकर बिल्कुल तैयार खड़ा है ना, पर चलानी कैसे है वो इसको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहाँ जाना है वो इसको नहीं पता चल रहा है, बट इसको चलानी है तलवार। तो इनको डायरेक्शन थोड़ी सी आपको देनी है, डेस्टिनेशन हमें कहाँ पहुँचना है उसके बारे में आप दोनों को बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जितना डिस्कशंस करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। आप डिस्कशन करो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। एक ही इंसान बोलता रहे, सामने वाला सुनता रहे, डिस्कशन 2 लोगों की होती है, तो प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस काफ़ी हैं, तो ब्लॉकेजेस से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस लेकर आनी है लाइफ में, प्लीज़ पेशेंस मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, पेशेंस रखिए। और मूवमेंट बहुत खूबसूरती से हो रही है, माउंटेन्स चाहे जितने भी पहाड़ आए आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका रिलेशनशिप भी आगे बढ़ता रहेगा। आप देखिए यहाँ पे पहाड़ हैं, बट ये फिर भी कितनी स्मूथली खुशी खुशी आगे बढ़ रही है, और आपका रिश्ता भी ऐसे ही जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं होने देना अपने अंदर, और रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रांग रहना है, और इस पर्सन से आप जितनी हो सके बात करें,
और जितना हो सके डिस्कशन करिए, उतनी चीज़ें अच्छे से जाएंगी। कन्फ्यूजन्स हैं, डिसीजन लेने में वीक है जैसे मैंने बताया, पर ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट है इस रिलेशनशिप को लेकर। बट यहाँ पे कोई स्टकनेस या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको दिख रही है, बट होपलेस नहीं होना है क्योंकि इस रिलेशनशिप के अंदर होप है। अब हम ये देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में आपको क्या गाइड किया जा रहा है, जो भी सिचुएशन में आप स्टक हैं उसके लिए आपको क्या बोल रहे हैं गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन हीलिंग, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal your light can support others। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो और यहाँ पे आपकी हीलिंग होती हुई भी मुझे दिख रही है। जितना हो सके अपनी लाइफ में अपनी ग्रीन कलर को यूज़ करना है, लाइट ग्रीन, पिस्ता ग्रीन, आप डार्क ग्रीन भी कर सकते हो। तो ग्रीन कलर जितना हो सके अपनी लाइफ के अंदर आप अपने कपड़े पहन सकते हो, ग्रीन कलर के हैंकी रख सकते हो। आप बहुत ही जल्दी आपकी हीलिंग होगी। और यहाँ पर बोला जा रहा है आप सेंसिटिव हो, तो अगर आपको कोई कुछ कहता है ना कि आप तुम इतनी सेंसिटिव हो, हर बात तुम अपने दिल पे लगा लेती हो, हर बात अपने मन पे लगा लेती हो, तुम तो पता नहीं क्या सोचती रहती हो। सेंसिटिव भी हर एक इंसान नहीं हो सकता। आप प्योर हो इसलिए सेंसिटिव हो, है ना, प्योर हो इसलिए सेंसिटिव हो। जैसे आपको बार बार इस तरीके से बोला जाता होगा ना कि समझती नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपको लोग इस तरीके से कहते हैं, बोलते हैं, उनसे थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, ये बाहरी दुनिया से थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए। रिट्रीट टू रिचार्ज योर सेल्फ एंड इवेंचुअली यू विल हील, आप हील होंगे। और जो भी लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में और आपको समझाते हैं कि तुम गलत हो और हम ठीक हैं, अगर आपको लगता है अपने अंदर, आप खुद से पूछिए कि कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी हैं जो आपको बदलनी चाहिए, वो आप डेफिनेटली बदलें। क्योंकि जो हमारा सोल, हमारा इनर वॉइस, इनर कॉलिंग एक जो होता है, और वो हमको जब कुछ बोलता है, हमको इनर कॉलिंग होती है और हमको हमारी इनर वॉइस अगर हमें कुछ कह रही है तो आप उसको सुनिए, आप उसको मानिए। अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई गलती है, आप उसको बदलिए। पर किसी भी चीज़ को सोचने से कुछ नहीं होगा, आप चेंज कीजिए। और अगर आपको लगता है, आपको पता है अंदर से कि आप कैसे हो, क्या है, और आपको लोग बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं सुनना है किसी की भी बात। अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आप जैसे रख रहे हो बहुत अच्छे से रख रहे हो। थोड़ा टाइम जो भी लोग आपको गलत बोलते हैं या कोई भी नेगेटिव ऐसी वीडियोस या चीज़ें देख रहे हैं और आपको आपका मोरल और डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस आपका वीक हो रहा है, लो हो रहा है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को कट कीजिए अपनी लाइफ से। फ़ोन से थोड़ा टाइम दूर रहिए। और यहाँ पर बोला जाए कि ऑल द टाइम यहाँ पे स्टॉकिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बार बार फ़ोन को देखते रहना, स्पाई करते रहना, पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी मैसेजेस जोड़ते रहना, वो सब चीज़ों से थोड़ा सा कट करना है। और आपकी जो लाइट है, आप इतनी ब्राइट शाइन करते हो कि आपकी लाइट लोगों को हील करती है, आपकी बातें, आपके साथ बैठना लोगों को हील करता है। आप आसपास होते हो तो लोग खुश होते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। और वो एनर्जी आप ख़त्म कर रहे हो नेगेटिव होकर, वो नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है। आप और लोगों को भी हील करने आए हो और आप तो खुद को इतना वीक कर रहे हो, तो कैसे होगा। तो यही आपका मैसेज है, डिवाइन हीलिंग, आपकी हीलिंग होगी। आपकी सेंसिटिविटी जो है ना, वो आपको अलग बनाती है। तो आप ये नहीं सोचना कि तुम कितने सेंसिटिव हो। हाँ, बाउंड्रीज ड्रॉ करो और बात को अपने दिल पे मत लगाओ, ऐसे भी लाइफ नहीं चलती है। बट आपकी जो सेंसिटिविटी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल चीज़ है आपकी। ओके, सो अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है। आप बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट एंड यू आर यूनिक। सो आई एम यूनिक। नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे सबके कमेंट्स चाहिए। अपना ध्यान रखिए और मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके लाइक्स मुझे बताएंगे रीडिंग आपको कैसी लगी है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिएगा। आप दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं टैरो कार्ड सीखने के लिए। अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए आप मुझे कॉल और टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।